इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पृथ्वी पर जमीन से ज्यादा पानी मौजूद है, क्योंकि पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है और यही वजह है कि हमारी पृथ्वी स्पेस से ब्लू कलर की दिखाई देती है। लेकिन सोचिए, अगर धरती पर जमीन ज्यादा होती और पानी कम होता, तब हमारी धरती कैसी होती? क्या हम इस पर रह पाते? जानते हैं हमारे इस वीडियो में। इससे पहले कि हम अपने मेन पॉइंट पर आगे बढ़े, अगर आप उन लोगों में से एक है जो कि ठंडी जगहों पर रहते हैं, तब आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि समुद्र का पानी खत्म हो जाने की वजह से आपको और ज्यादा ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नई पृथ्वी पर पानी कम होते ही एयर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे जमे हुए इलाकों की बर्फ पिघलने लगेगी और ऐसे जगहों पर भी लोग गर्मी महसूस कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि समुद्र जो 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, वो एटमॉस्फेयर की 90% हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज का मेन रीजन होता है। पर क्योंकि हमारी नई पृथ्वी पर अब पहले के मुकाबले सिर्फ आधी मात्रा में पानी मौजूद है, इसलिए समुद्र की एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, जो कि 90% से सीधा 37% पर पहुंच जाएगी। और इसी वजह से अब सूरज हमारी धरती को बेरहमी से जलाएगा और धरती पर मौजूद सारी वेजिटेशन खत्म हो जाएगी और सारी हरी भरी जगह डिजर्ट में तब्दील हो जाएगी। अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि क्या हमारी धरती पर क्लाइमेट चेंज होना पूरी तरह से बंद हो जाएगा? जी हाँ, सिर्फ कुछ कोस्टल एरियाज को छोड़कर धरती के अन्य हिस्सों में किसी तरह का क्लाइमेट चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और तो और लोग गर्म कपड़े पहनना भी भूल जाएंगे, क्योंकि धरती पर कभी भी ठंड का मौसम नहीं आएगा। इतना ही नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर से निकलने वाली हीट इतनी ज्यादा होगी कि पोल कैप्स भी पिघल जाएंगे और धरती से ग्लेशियर्स के नामो निशान मिट जाएंगे। और इस बात का रिजल्ट ये निकलेगा कि ग्लेशियर्स के पास मौजूद देश पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ जमीन पर ही बदलाव आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब हमारे न्यू ओशियंस भी पूरी तरह से बदल जाएंगे और उनमें मौजूद वेजिटेशन भी बुरी तरह प्रभावित होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन पूरी तरह से बदल जाएगा और हमारे न्यू ओशियंस में मौजूद एल्गी की मात्रा इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि वो एटमॉस्फेयर में मौजूद CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जिस वजह से समुद्र की वेजिटेशन से ऑक्सीजन रिलीज होना भी कम हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में हर तरफ CO2 फैल जाएगा। मतलब कि अब हवा में ऑक्सीजन लेवल और भी ज्यादा कम हो जाएगी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ऑक्सीजन लेवल 10 से 14% हो जाने पर हम इंसानों के शरीर में बहुत से बदलाव आने लगेंगे और हमारी तबीयत भी खराब रहने लगेगी। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन लेवल 6% पर पहुंच जाएगा, तब इंसानों की मौत होना स्वाभाविक सी बात हो जाएगी। हालांकि हम इंसान कुछ ऐसी टेक्निक एडॉप्ट कर लेंगे जिससे हम एटमॉस्फेयर में मौजूद CO2 को एब्जॉर्ब कर सकने में संभव होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा की तरह ही अपने घरों से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ये करना पॉसिबल नहीं होगा। इतना सब कुछ जान लेने के बाद आपको ये जरूर लग रहा होगा कि आखिर इस बदलाव से धरती पर मौजूद जानवरों का क्या होगा। दोस्तों, सीधे तौर पर कहा जाए तो धरती पर मौजूद सभी शाकाहारी जानवर खत्म हो जाएंगे और धरती पर सिर्फ मांसाहारी जानवर ही बचेंगे। इतना ही नहीं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का हर तरफ राज होगा, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना आता है। जहाँ तक बात रही हम इंसानों की, तो हम इंसान सिर्फ थोड़ी बहुत जमीन पर ही रह पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जमीन डिजर्ट में तब्दील हो जाएगी और कुछ कोस्टल एरियाज की जमीन के लिए हम इंसानों में फाइट होने लगेगी, क्योंकि हर कोई रहने योग्य जमीन की तलाश में ही रहेगा। इतना सब हो जाने के बाद पानी हमारे लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिसोर्स बन जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर की हीट बढ़ने से पीने योग्य पानी खत्म होने लगेगा और लोगों को हर साल भयंकर सूखे का सामना करना पड़ेगा। पर अगर अब भी आपको ऐसा लगता है कि ये समस्याएं यही खत्म हो जाएगी, तो भूल जाइए, क्योंकि अब आप जिस समस्या के बारे में जानने वाले हैं, उसके सामने ये समस्या तो कुछ भी नहीं है। दरअसल ज्वालामुखी भी उस समय एक नई समस्या बनकर बाहर आएगा, क्योंकि समुद्र के अंदर बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं। अब तक इंसान सिर्फ समुद्र का 2.5% हिस्सा ही जान पाए हैं और सिर्फ इतने से भाग में ही हमें करीब 1000 से ऊपर ज्वालामुखी मिल चुके हैं। यानी कि हमारे सामने उस वक्त एक ऐसी जमीन आ जाएगी जो कि कई सारे ज्वालामुखियों से भरी होगी और जिनमें से निरंतर लावा निकलता रहेगा, जिस वजह से हमारी धरती पर बहुत सारे माउंटेन्स बन जाएंगे और ये माउंटेन रेंज करीब 60,000 किलोमीटर की होगी और दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी सबसे ऊंचा होने का अपना खिताब खो देगा, क्योंकि ये सी लेवल से सबसे ऊंचा पहाड़ है। पर क्योंकि समुद्र खत्म हो जाएगा और इस वजह से हवाई आइलैंड में स्थित मुआना किया दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ बन जाएगा, क्योंकि ये समुद्र के अंदर डूब जाएगा और समुद्र के फ्लोर से नापने पर ये सबसे ऊंचा होगा, माउंट एवरेस्ट से भी 1355 मीटर ऊंचा।
सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये होगी कि समुद्र और जमीन के इस तरह से बदल जाने के बाद समुद्र के अंदर छुपा हुआ हर एक राज दुनिया के सामने आ जाएगा और समुद्र की गहराइयों में सदियों पहले डूबे हुए जंगली जहाज और प्राचीन शहर भी दुनिया के सामने आ जाएंगे और लॉस्ट सिटी एटलांटिस भी हमसे और ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि इस घटना से पूरी दुनिया को बहुत ही ज्यादा नुकसान भी होगा, क्योंकि दुनिया में मौजूद ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और भी बहुत सी सुंदर सुंदर बिल्डिंग भी पानी के अंदर हमेशा के लिए डूब जाएंगी और हम इंसानों को इन्हें दोबारा बनाना पड़ेगा, जो कि ऐसे में आसान नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में मौजूद हर चीज बदल जाएगी, तो क्या हम इंसान एक जैसे ही रहेंगे? नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में 60% पानी होता है, पर उस समय पानी की इस मात्रा को मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और हम इंसान पूरी तरह से बदल जाएंगे। खैर, ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि हम इंसानों के शरीर में क्या बदलाव आएंगे और ऐसी कंडीशन में हम खुद को कैसे अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे समझ के परे है। दोस्तों, तो ये रही हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।